कुछ कहानियां होती हैं जो हमें एक सफर पर ले जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी कारवां की परतों को इन स्लाइड्स के जरिए खोलेंगे और उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता की अपने बेटे के लिए लिखी इस गहरी और कुछ हद तक रहस्यमयी लाइन से। और यही वो धागा है जो पूरी फिल्म को एक साथ पिरोता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अविनाश से, एक ऐसा नौजवान जो वो जिंदगी जी रहा है जिसे उसने कभी चुना ही नहीं था। तो अविनाश की जिंदगी एक अजीब कश्मकश में फंसी है। एक तरफ है उसका पैशन फोटोग्राफी, जिसमें उसकी जान बसती है, और दूसरी तरफ है उसकी हकीकत, एक बोरिंग आईटी जॉब। ये वो रास्ता है जिस पर उसके पिता ने उसे धकेल दिया था, एक ऐसा पिता जिससे उसका रिश्ता लगभग टूट चुका था। और इसी बोझ के तले अविनाश की अपनी पहचान कहीं खो सी गई है। और फिर एक दिन अचानक एक फोन आता है, एक ऐसी खबर के साथ जो चौंकाने वाली है। गंगोत्री की तीर्थ यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई है। और ठीक यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और एक ऐसे सफर की शुरुआत होती है जो अविनाश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो हुआ ये कि सब कुछ एक बहुत बड़ी गलतफहमी से शुरू होता है, एक ऐसी गड़बड़ी जो इस पूरी कहानी का इंजन बन जाती है। अपने थोड़े से सनकी और कह सकते हैं पुराने ख्यालात वाले दोस्त शौकत के साथ अविनाश को पता चलता है कि ट्रैवल कंपनी ने तो भाई एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। अब पता ये चलता है कि उसके पिता का शरीर गलती से कोच्चि भेज दिया गया है और जिस महिला का शव उन्हें मिला है उसे कोच्चि पहुंचना था। अब शवों की अदला बदली के लिए एक अनचाहे रोड ट्रिप पर निकलना ही एकमात्र रास्ता बचा है। अब ये सफर पहले से ही काफी अजीब था, है ना? पर कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है जो इस अजीब तिकड़ी को पूरा करती है और चीजों को और भी दिलचस्प बना देती है। होता यह है कि महिला की बेटी कोच्चि में फंसी हुई है और वो अविनाश से कहती है कि वो ऊटी में पढ़ रही उसकी बेटी तान्या को भी अपने साथ ले ले। और यहीं पर इस अजीब से कारवां की असली तस्वीर सामने आती है। जरा सोचिए, एक वैन में तीन बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग। एक तरफ है अविनाश जो जिंदगी से निराश और सिनिक बन चुका है। दूसरी तरफ है शौकत जो अपनी पुरानी सोच और पक्की राय के साथ जीता है। और फिर आती है तान्या, आजाद ख्यालों वाली विद्रोही। जब ये तीन अलग दुनियाएं एक छोटी सी वैन में टकराएंगी तो क्या होगा? तो ये जो रोड ट्रिप है ना, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। इसमें कई ऐसे छोटे बड़े किस्से होते हैं जो धीरे धीरे इन तीनों के बीच की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बेंगलोर से कोच्चि का ये रास्ता सिर्फ किलोमीटरों का सफर नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक इमोशनल सफर बन जाता है। हर पड़ाव, चाहे वो ऊटी में तान्या से मिलना हो या कुमारकोम में एक शादी में बिन बुलाए पहुंचना, उन्हें एक दूसरे से और खुद अपने आप से टकराने पर मजबूर करता है। सफर के बीच एक ऐसा शांत लम्हा आता है जब अविनाश तान्या को फोटोग्राफी के बारे में बताता है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सालों बाद वो अपने उस हिस्से से दोबारा जुड़ता है जिसे वो शायद खुद भी मरा हुआ मान चुका था। तो होता यह है कि सफर का हर छोटा बड़ा मोड़ उन्हें अपनी सच्चाई का सामना करने का एक मौका देता है। वो जो गुस्से और गलतफहमियों की परतें थी ना, वो धीरे धीरे हटने लगती हैं और वे एक दूसरे में वो देखने लगते हैं जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां पर बाहर का सफर तो खत्म होता है लेकिन अंदर का सफर अपने असली मुकाम पर आता है। वहां एक प्रार्थना सभा में अविनाश अपने पिता का लिखा एक खत सुनता है और उससे पता चलता है कि जिस पिता से वो जिंदगी भर नफरत करता आया, वो असल में पछतावे और प्यार से भरा एक मजबूर इंसान था। बस ये एक सच अविनाश की अपने पिता के लिए बनी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। अपने पिता को इस नई नज़र से समझने के बाद अविनाश में आखिरकार वो हिम्मत आ जाती है जिसकी उसे हमेशा से जरूरत थी। वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है और नौकरी छोड़ देता है, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेता है। तो ये जो सफर था, ये खट्टी मीठी विदाई पर खत्म होता है, लेकिन इन तीनों अजनबियों के बीच जो एक अनकहा रिश्ता बन गया है, वो उन्हें हमेशा के लिए एक बेहतर इंसान बना चुका है। आखिर में कारवां हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जिंदगी के सबसे लंबे सफर वो नहीं होते जो हम सड़कों पर तय करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हम अपने अंदर तय करते हैं। और कभी-कभी सही रास्ते पर आने के लिए गलत मोड़ लेना ही शायद सबसे जरूरी होता है।